बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं UAE उर्दू न्यूज़ और मैं हूं सत्तार लगारी। खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में रिहायशियों से होने वाली जेल साजियों से मुताल्लिक इंतबाह जारी। अब इस खबर की तफसील। खलीज टाइम के मुताबिक UAE के रिहायशियों को हर रोज़ पुरकशिश इनामात और तोहफ़े पेश करने का दावा करने वाले मुतअद्दिद पैगामात और लिंक्स वसूल होते हैं। अगरचे ये पैगामात पुरकशिश होते हैं, लेकिन ये धोखाधड़ी का एक हकीकी ख़तरा हैं। इन घपलों की वजह से न सिर्फ माली मुश्किलात और रकम का नुकसान होता है, बल्कि कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई करना भी मुश्किल है। अबूज़ेबी के अदालती महकमे ने न सिर्फ रिहायशियों को घोटालों से खबरदार करने के लिए, बल्कि उनकी खुद से शनाख्त करने और उनसे बचने के लिए कुछ तरीके भी बताए हैं। दर्ज झैल में से कुछ निशानियां हैं जिन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। नंबर 1 में बताया गया है, धोखाधड़ी करने वाले किसी सरकारी मुलाजिम की नकाल या दिखावा कर सकते हैं। नंबर 2 में बताया गया है, वो लैंडलाइन नंबर या ईमेल आईडी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बड़ी कंपनियों की ऑफिशियल नंबर्स हों। नंबर 3 में बताया गया है, कुछ जेल साज अपनी धोखाधड़ी के इर्तिकाब के लिए बड़ी कंपनियों के मौजूदा प्रमोशन या मुकाबलों का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4 में बताया गया, वो लोगों से इनाम की रकम मुंतकिल करने के लिए बैंक अकाउंट की तफसीलात भी मांगते हैं या इनाम की फराहमी के लिए अदायगी के लिए कहते हैं। रिहायशियों के इस तरह के घोटालों का शिकार होने की चंद वजूहात ये भी हैं। नंबर 1, घोटालों के बारे में आगाही का फुकदान और इन्हें चलाने वाले लोगों से कैसे बचा जाए। नंबर 2, ज़ाती मालूमात को ज़ाहिर करने के ख़तरात के बारे में आगाही की कमी। नंबर 3, जल्दी अमीर होने की ख्वाहिश। और आगे बताया गया है, दर्ज झैल में से ऐसी जेल साजियों से बचने के लिए कुछ तरीके हैं। नंबर 1, घोटालों से चौकन्ना रहें। याद रखें कि अगर आपने किसी मुकाबले में हिस्सा नहीं लिया तो आप जीत नहीं सकते। नंबर 2, कभी भी बैंक की तफसीलात या ज़ाती मालूमात ज़ाहिर ना करें। सरकारी इनामात के लिए आपको अदायगी करने की ज़रूरत नहीं, लिहाजा इनामात हासिल करने के लिए रकम मुंतकिल करने से गुरेज करें। नंबर 3, तस्दीक करें कि आप जो मालूमात हासिल कर रहे हैं वो दुरुस्त हैं। इसके लिए मुकाबले के मुंज़िम को सरकारी ज़राए से क्रॉस चेक करें। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इमारात में ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पर 50,000 दरहम जुर्माने की वार्निंग। अब इस खबर की तफसील। इमराती मीडिया के मुताबिक दुबई ट्रैफिक पुलिस के डायरेक्टर मेजर जनरल सैफ अल मजरूई ने कहा कि दुबई का 30वां ऑर्डिनेंस ऐसे ड्राइवरों पर लागू किया जाएगा जो ये रेड सिग्नल तोड़ने में हचकचाहट महसूस नहीं करते। वो दूसरों की ज़िंदगी को ख़तरे से दो चार करते हैं। ऐसे ड्राइवर्स को 50,000 दरहम तक जुर्माना होगा और 23 ब्लैक ट्रैफिक पॉइंट दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 7 माह के दौरान रेड सिग्नल तोड़ने से 51 ट्रैफिक हादसात में 2 अफराद हलाक और 73 अफराद ज़ख्मी हुए। सिग्नल तोड़ने पर 855 गाड़ियां ट्रैफिक पुलिस ने अपनी तहवील में लीं, जबकि मजमूई तौर पर इन 7 माह के दौरान 13,876 ट्रैफिक खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड हुईं। दुबई पुलिस ने 2023 की पहली छमाही के दौरान 4,172 गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर जब्त कर लिया। इस दौरान 8,786 इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर और साइकिलें भी जब्त कर ली गईं।
अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दुबई से कराची आने वाले कंटेनर से गैर मुल्की शराब की 8,520 बोतलें बरामद। अब इस खबर की तफसील। कराची में एंटी नारकोटिक्स फोर्स के अमले ने दुबई से कराची आने वाले कंटेनर से भारी मिकदार में गैर मुल्की शराब बरामद कर ली। तर्जमान ANF के मुताबिक गैर मुल्की शराब की 8,520 बोतलें कराची की निजी कंपनी के लिए दुबई से बुक कराई गई थीं। इसके अलावा ANF ने मुल्क के दीगर इलाकों में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान भारी मिकदार में मंशियात बरामद करके 5 मुलजमान को गिरफ्तार किया। मोटरवे टूल प्लाजा इस्लामाबाद के करीब मुसाफिर बस में सवार 2 मुलजमान से भी मजमूई तौर पर 2 किलो चर्स और 480 ग्राम आइस बरामद हुई। दोस्तों ये तो थी कुछ अहम अपडेट जो आप दोस्त शेयर करी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।